चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एग्जांपल्स फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक। ये ट्रिग्नोमेट्री टर्म आपके लिए नया है इस साल। इसको आप बहुत ध्यान से, बहुत अटेंशन से सुनेंगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ। हम इसके एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं वो वन बाय वन करके सभी एग्जांपल्स करेंगे। मैं सभी एग्जांपल्स आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनना है। वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनने के बाद आप सभी क्वेश्चन जो बुक के हैं या हमारे एग्जाम पेपर में आएंगे खुद से सॉल्व कर सकेंगे। आपको वीडियो को एंड तक सुनना है। मैं आपको एक बात और बताना या पूछना चाहता हूं कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस नहीं सुन रहे तो आप जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चंस को करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरे सारे वीडियोस नहीं सुने। उसका कारण ये है कि जब आप सारे वीडियो नहीं सुनते तो मैं किसी वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट बात जो बताता हूँ वो हो सकता है दूसरी वीडियो में ना बताई गई हो। तो सभी वीडियोज आपस में रिलेटेड रहते हैं। अगर आप सभी वीडियोज को वन बाय वन करके सुनेंगे तो आपको सारे चैप्टर, सभी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। सभी वीडियोज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किसी ना किसी वीडियो में दूसरे वीडियो की बात रिलेटेड रहती है जो हमें दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में या किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। इसीलिए आप सारे वीडियोज को एंड तक ध्यान से फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिए। अभी हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक से। हम एनसीईआरटी बुक की जो एग्जाम्पल्स है उनको दो पार्ट में करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन दैट tan A is equal to 4/3 and find the other trigonometric ratios of angle A। हम एक फिगर बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। हम इसका नाम देते हैं ए, बी एंड सी। हम बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हमें tan A निकालना है। थीटा हमारा यहाँ पर बन रहा है। tan A की वैल्यू निकालनी है। tan A इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बुक। ये मैं आपको अपनी डिटेल वीडियो में पहले बता चुका हूँ। पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल का आप यूज करेंगे हम टेन की ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज को निकालने के लिए। पी से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा की वैल्यू होगी। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा कॉस थीटा की वैल्यू होगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेन थीटा की वैल्यू होगी। इनका रिवर्स करने से हमें कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की रेस्पेक्टिव वैल्यूज मिल जाएगी। अभी देखते हैं tan A इज इक्वल टू 4/3। tan A क्या होता है पहले ये देखते हैं। tan A होता है हमारा P अपॉन में B इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। P से मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस केस में क्या होगा, इसमें देखते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होगा। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि परपेंडिकुलर किधर है और बेस किधर है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा हर ट्रायंगल में सेम रहता है पर परपेंडिकुलर और बेस सब्जेक्ट टू थीटा चेंज हो जाते हैं। बेस एंगल और 90 डिग्री का एंगल, थीटा और 90 डिग्री का एंगल जिस जो साइड बनाती है उसको हम बेस कहते हैं और साइड हमारा 90 डिग्री का एंगल और थीटा बनाती है उसको बेस कहते हैं। और थीटा के अपोजिट वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर होती है। इसमें थीटा यहाँ बन रहा है तो परपेंडिकुलर हमारा बीसी हो जाएगा और बेस बना 90 डिग्री और थीटा को बनाने वाली साइड ए बी है, इसलिए हमारा बेस हो जाएगा ए बी। अब इसमें एक बात ध्यान देने लायक ये है, क्या बीसी का मेजरमेंट 4 है और एबी का मेजरमेंट 3 है? उनका मेजरमेंट 4 और 3 नहीं है, उनका रेशियो 3 और 4 है। बीसी अपॉन एबी का बीसी अपॉन एबी 4/3 है। बीसी का वैल्यू 4 नहीं है, एबी का वैल्यू 3 नहीं है, इसलिए हम करते हैं लेट बीसी इज इक्वल टू, हम जैसे कोई भी वेरिएबल लगा लेते हैं। हम जैसे कोई भी वेरिएबल लगा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम के लगा लेते हैं एंड ए बी इज इक्वल टू 3k। हम कोई भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, एक्स भी लगा सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी, अब हम ट्रायंगल एबीसी लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है। एबीसी में देखते हैं एसी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। एसी की वैल्यू हमें पता नहीं है, एसी की वैल्यू निकाल लेंगे।
इक्वेशन के केस में हम इधर इम्प्लाइज दैट लगाते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू 3k होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, देखिए 4k होल स्क्वायर। ए सी निकल जाएगा इधर से, देखिए 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 5k, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 5k एंड ए सी इज इक्वल टू 5। अभी हम हमारी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। हमें हमारी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, जिसमें से एक यहाँ पर दी हुई है, अदर 5 हमको निकालनी है। जैसे कि हम पहले निकालते हैं साइन ए। साइन ए होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर हमारा बीसी है और हाइपोटेन्यूज हमारा एसी है। हम रेस्पेक्टिव वैल्यूज डालेंगे, बीसी की वैल्यू 4k है और हमारा एसी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है 5k, तो ये हमारा हो जाएगा 4/5। कॉस ए निकालेंगे, उसके बाद साइन ए, कॉस ए, टेन ए हमारी प्राइमरी रेशियोज होती हैं और हमारी दूसरी रेशियोज होती है साइन का रिवर्स होता है कोसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक और कॉट का, टेन का रिवर्स होता है कॉट। वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। कॉस ए हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है, देखिए बेस हमारा ए बी है और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है। ए बी हमारा कितना है, देखिए 3k और ए सी हमारा कितना है 5k, तो कॉस ए आ जाएगा हमारा 3/5। अभी हमें टेन ए निकालना होता है, टेन ए हमें दिया हुआ है। अब हम साइन के बाद हम साइन का रिवर्स निकालते हैं कोसेक के। कोसेक हमारा साइन का रिवर्स हो जाएगा, मीन्स h/p मीन्स AC/BC मीन्स 5k/4k मीन्स 5/4। ऐसे हम कोसेक ए का रिवर्स निकालेंगे, जो हमारा हो जाएगा सेक के। सेक के हमारा हो जाएगा h/b। इसका रिवर्स करते जाएंगे, AC/AB 5k/3k, जो हमारा हो जाएगा 3/, जो हमारा हो जाएगा 5/3। उसके बाद हम निकालेंगे कॉट ए। कॉट ए हमारा टेन ए का रिवर्स होता है, टेन ए का रिवर्स हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है, देखिए इसमें ए बी और परपेंडिकुलर इसमें हमारा बी सी है। ए बी हमें कितना दिया हुआ है, देखिए ए बी हमें दिया हुआ है 3k और बी सी हमें दिया हुआ है 4k, तो आंसर हो जाएगा 3/4। तो देखिए हमने पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल का यूज करके हमने पांचों रेशियोज और निकाल लिए। टोटल 6 रेशियोज होते हैं, जिसमें से एक रेशियो की वैल्यू हमें दी हुई थी। हमने अदर 5 रेशियोज कैलकुलेट कर लिए विद द हेल्प ऑफ दिस पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल। इसमें एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि हमें टेन ए की वैल्यू 4/3 दी हुई है, जो बी सी और अपॉन ए बी के बराबर है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बी सी का मेजरमेंट 4 है। बी सी अपॉन ए बी 4/3 है, इसलिए बी सी को 4k और ए बी को 3k लिख लेंगे और हमारा ए सी भी 5k, मतलब k की टर्म्स में लिख लेंगे। ये बात ध्यान देंगे। अगर फिगर में यहाँ पर वैल्यू दी हो, मान लो यहाँ पे दिया है 4 और यहाँ पे 3, अगर ऐसे दिया हुआ होगा तो ए सी का मेजरमेंट 3 हो जाएगा। लेकिन अगर रेशियो की फॉर्म में दिया है, अगर रेशियो की फॉर्म में दिया है तो हम उसको वैल्यू नहीं मानेंगे, उसी तरह एक वेरिएबल अटैच करके ही सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट sin b is equal to sin q, prove that angle b is equal to angle q। एंगल बी और क्यू हमारे दो एक्यूट एंगल्स हैं, दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं। मान लीजिए ए बी और ए बी सी एक ट्राइंगल है, बी एक्यूट एंगल है, बी मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है ए बी सी, बी एक्यूट एंगल है, बी यहाँ पर बन रहा है। ऐसी एक और ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, जिसमें क्यू एक्यूट एंगल है, क्यू को यहाँ पे बना देते हैं पी क्यू एंड आर। ये रेस्पेक्टिवली सी और आर 90 डिग्री है। अभी वो बोलता है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, साइन का जो बी है वो साइन क्यू के बराबर है। इस वाले ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पे साइन बी क्या होगा, साइन बी क्या होगा, साइन बी का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा,
थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, मींस AC हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स ही रहता है, AB हो जाएगा। अभी हम PQR ट्रायंगल देखते हैं, साइन क्यू निकालते हैं, साइन क्यू भी हमारा P/H हो जाएगा। इस वाले केस में परपेंडिकुलर हमारा PR हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा PQ हो जाएगा। साइन B और साइन Q बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन B इज इक्वल टू साइन Q गिवन। हम दोनों की वैल्यूज को भी बराबर लिख लेते हैं, AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। अभी आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। हमने AC अपॉन AB को AC अपॉन PR लिख लिया और PR अपॉन PQ को AB अपॉन PQ लिख लिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी आप देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, angle C is equal to angle R is equal to 90 degree and AC upon PR is equal to AB upon PQ from first. एंगल A और एंगल C और एंगल R 90 डिग्री है, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ है। इसका मतलब क्या है? राइट RHS जो सिमिलरिटी है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS सिमिलरिटी से हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AP के बराबर हो गया, B के बराबर Q हो गया और C के बराबर R हो गया। तो एंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय RHS सिमिलैरिटी criterion. Therefore, angle P is equal to angle Q by CPST. Corresponding parts of the similar triangles are equal. एंगल C जो है एंगल R के बराबर 90 डिग्री, एंगल B एंगल Q के बराबर by CPST and एंगल A is equal to एंगल P by CPST. यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। देखिए एंगल B को एंगल Q के बराबर प्रूव कर रहा था हमने। RHS सिमिलरिटी की हेल्प से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो गए, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया। कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल्ड एट C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta. See figure 8.10, determine the values of this and this. हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है उसके हिसाब से। राइट एंगल ट्रायंगल ACB है, राइट एंगल C पे है, मींस A C एंड B एंड थीटा की वैल्यू B पर है। सारी इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी है। राइट एंगल ट्रायंगल ACB है जिसमें C 90 डिग्री है, B पर थीटा है, AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स है एंड BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। हमने लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था 10A इज इक्वल टू 4/3, उसमें हमें 10A का रेशियो दिया हुआ था, इसमें हमें साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, इसलिए हमें इनके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट हमें साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है। हम इस वाले क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सबसे पहले AC का वैल्यू निकालें। इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर हमें निकालना है, AB स्क्वायर में 29 का स्क्वायर दिया हुआ है, AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और BC स्क्वायर 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हमें AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। AC स्क्वायर हमारा आ जाएगा 400 and AC will come 20 यूनिट्स। अभी हमें निकालना है cos A, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालनी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के। हम सबसे पहले sin थीटा को देखते हैं। sin थीटा हमारा क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर वो।
साइन ए की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, थीटा के सामने वाला AC, और हाइपोटेन्यूज हमारा 29 हो जाएगा AB। AC हमारा 20 हो जाएगा और AB हमारा हो जाएगा 29। ऐसे हम cos थीटा निकाल लेंगे। cos थीटा हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना होगा 90 डिग्री, और थीटा को बनाने वाली साइड मीन्स BC, और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा AB। तो हमारा BC हो जाएगा 21 और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा 29। अब ये फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, पर वो कैसे 1 हो जाता है देखते हैं इस क्वेश्चन में। cos थीटा की वैल्यू कितनी है 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट जब हम, तो हमें मिल जाएगा 841, और ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 441 प्लस 400। सॉल्व करेंगे 841 अपॉन 841, सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, जो हमारी एक आइडेंटिटी भी होती है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे सॉल्व यूज करते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। अभी हमने इन दोनों का एडिशन किया, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 841, ये आ जाएगा 441 माइनस 400, इट विल कम 40 बाय 1 बाय 841। तो हमने देखा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालने पर, सॉल्व करने पर हमें 41 बाय 841 आ गया। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1 then verify 2 sin A cos A is equal to 1। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जो राइट एंगल B पर है। B is the right angle, ABC is a right angle triangle which is right angle at B, tan A is equal to 1। tan A is equal to 1 का मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर, थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर, थीटा की वैल्यू जहां पर होती है उसके सामने वाली साइड जो होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है। थीटा और 90 डिग्री को बनाने वाली साइड हमारी बेस होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने ए को यहाँ पर बनाया है, ए को मैंने बेस पर नहीं बनाया। अगर ए को मैं बेस पर बनाता तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलता। अगर मैं ए को बेस पर ही बनाता तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलता। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इधर देखिए tan A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मैं 1 के नीचे 1 लगा लेता हूँ। हमारा tan A का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसमें परपेंडिकुलर देखिए क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है BC और बेस हमारा है AB। तो ये हमारा हो जाएगा 1 and 1, या इसको लिख सकते हैं 1x और 1x। इसको हम लिख सकते हैं 1x और 1x। अब इसकी हेल्प से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हमें AC निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारा निकल जाएगा 1x का स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x। अभी हम साइन ए निकालते हैं। साइन ए हमारा हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है हमारा BC, और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है। BC की देखिए वैल्यू कितनी है 1x, और AC की वैल्यू कितनी है देखेंगे, AC की वैल्यू है √2x, तो हो जाएगा 1/√2। नाउ cos A निकालते हैं। cos A हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस देखेंगे इसमें AB है और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। AB की वैल्यू देखेंगे कितनी है 1x, और AC की वैल्यू है √2x, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2। दोनों हमारे हो जाएंगे 1/√2 1/√2। अभी जो हमें निकालना है उसके ऊपर जाते हैं। हमें दिया हुआ है 2 sin A cos A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 sin A की वैल्यू हमारी 1/√2 और cos A की वैल्यू है 1/√2। सॉल्व करेंगे तो हमें 1 आ जाएगा इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना, यही हमको प्रूव करना।
तो इसमें देखिए tan ए की वैल्यू 1 दी हुई है, मैंने 1 उसके नीचे लगा लिया, हमारा परपेंडिकुलर भी 1x हो जाएगा और बेस भी हमारा 1x हो जाएगा। इसमें हमें रेशियो दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट 1 को यूज नहीं करेंगे, उसके संग एक एक वेरिएबल लगाएंगे, इसके संग एक एक वेरिएबल लगा के हम एसी की वैल्यू भी वेरिएबल में ही आ जाएगी। हम एक्स की जगह कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने के किया था, इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस के लिए मैंने एक्स यूज करके आपको बताया। उसके बाद हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, गिवन इक्वेशन में डालेंगे और हमारा ए के सामने आ जाएगा, हमारा एलएचएस जो आरएचएस के बराबर आ जाएगा। इसमें थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाली है, मैं ए को यहाँ पर बना भी सकता था, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था। आप देखिए बी राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं ए को यहाँ पे भी बना सकता था, थीटा की वैल्यू यहाँ पर होती है तो हमारा परपेंडिकुलर बीसी हो जाता है, बीसी विल बी बाय परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री एंड थीटा को बनाने वाली जो साइड होती है वो हमारा बेस हो जाता है। तो फिगर्स हमारी चेंज आ जाती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि थीटा कहाँ पर बन रहा है, उस हिसाब से ही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, एक ट्राइंगल है OPQ, राइट एंगल है हमारा P पर, 90 डिग्री हो गया OP एंड Q। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP का जो मेजरमेंट है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। हमारा थीटा यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब ये है हमें इसके हिसाब से, हमारा देखिए बेस क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब नाउ इन ट्राइंगल OP एंड Q बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OQ का जो स्क्वायर होगा, OQ का जो स्क्वायर होगा वो OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर के सम के बराबर होगा, स्क्वायर के सम के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब देखिए OQ स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है, इसमें हम यहाँ से OQ की वैल्यू निकाल लेते हैं, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ डाल देते हैं, यहाँ पर OQ की जगह 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। OQ का वैल्यू 1 प्लस PQ है, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। OP स्क्वायर हमको 7 का दिया हुआ है, 7 स्क्वायर एंड QP स्क्वायर है और PQ स्क्वायर एक ही बात होती है, हम इसको PQ स्क्वायर लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। PQ स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, 2PQ इज इक्वल टू 48 आ जाएगा एंड PQ की जो वैल्यू है वो 24 आ जाएगी सेंटीमीटर। हमारा PQ कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी हमारा PQ निकल गया तो OQ कितना हो जाएगा, देखिए हम इसमें दोहरा डाल देंगे, therefore OQ is equal to 1 plus 24 is equal to 25 सेंटीमीटर। देखिए हमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट मिल गया, OQ हमारा 25 आ गया और QP हमारा 24 सेंटीमीटर आ गया। अभी हमें साइन Q निकालना है, साइन Q को देखिए कैसे निकलेगा, पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, Q के लिए, Q के लिए परपेंडिकुलर कितना है OP और हाइपोटेन्यूज हमारा OQ। OP देखिए कितना है हमारा, OP हमारा 7 है और OQ हमने निकाला है अभी 25, तो हमारा साइन थीटा आ जाएगा या साइन Q, सॉरी साइन Q आ जाएगा हमारा 7/25, साइन Q आ जाएगा हमारा 7/25 और अभी हम cos Q निकालते हैं, cos Q हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। थीटा यहाँ पर बन रहा है, बेस हमारा कितना हो जाएगा QP अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा जाएगा OQ। QP देखिए हमारा कितना है 24 और OQ हमारा 25 है, तो हमारा cos Q आ जाएगा 24/25, हमारा cos Q का वैल्यू है।
नंबर 6 देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल बी पर है। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो राइट एंगल है बी पर। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंगल ए सी बी जो है 30 डिग्री है। ए सी बी 30 डिग्री है। अभी डिटरमिन द लेंथ ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी। हमें बी सी और ए सी का मेजरमेंट निकालना है। आप देखिए है थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें साइड्स की लेंथ निकालनी है बी सी और ए सी की। पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल। अब आप देखिए कि हमारा कौन सी साइड में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों यूज हो रहा है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा में यूज हो रहा है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज करके परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने की साइन थीटा लगाकर। अभी आप देखिए बेस का यूज करेंगे, टेन थीटा लगाएंगे तो हमारे परपेंडिकुलर की हेल्प से हमारा बेस निकल जाएगा। हम साइन थीटा और टेन थीटा का यूज करेंगे। इसमें देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन 30, साइन 30 क्या होगा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन 30 हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा ए सी। और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/2। ए बी हमें पता है कितना है 5 और ए सी हमारा है हमें फाइंड आउट करना है। तो ए सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अभी हम बीसी निकालते हैं। बीसी के लिए हम टेन थीटा यूज करेंगे। देखिए टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा बी सी है। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए बी की वैल्यू देखिए कितनी है 5 और बी सी की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है। तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 5√3। बी सी की वैल्यू हो जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे हमने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके और एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का यूज करके हमने जो हमारी रिमेनिंग साइड्स थी वो निकाली। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि कैसे एंगल्स और साइड्स और एंगल्स आपस में रिलेटेड होते हैं और हम एक दूसरे की हेल्प लेकर हम एंगल्स और साइड्स की हेल्प लेकर दूसरे एंगल्स या दूसरी साइड्स निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q and PQ is equal to 3 centimeter and PR is equal to 6 centimeter. Determine angle QPR and angle PRQ. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने एंगल और एक साइड दी हुई थी, हमने उससे रिमेनिंग साइड्स निकाला था। इसमें हमें साइड्स दी हुई है, हमें एंगल्स निकालने। देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू पर, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू पर, जिसमें पी क्यू का जो मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर है और पी आर जो है हमारा वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो क्या हम क्यू आर निकाल सकते हैं? पी क्यू का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल की हेल्प लीजिए। परपेंडिकुलर है 6 हमारा, आप पंडित बद्री प्रसाद बेटा हर हर बोल की हेल्प लीजिए। देखिए हाइपोटेन्यूज हमारा 6 है और परपेंडिकुलर हमारा 3 है। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, इसमें हम थीटा मान लेते हैं आर पे बन रहा है। हम थीटा इसमें मान लेते हैं आर पर बन रहा है। तो हमारा साइन आर क्या हो जाएगा देखिए साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू और एच हमारा हो जाएगा पी आर। साइन आर की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, पी क्यू कितना है देखिए पी क्यू की वैल्यू है 3 और पी आर है हमारा 6। तो साइन आर हमारा हो जाएगा 1/2। अब आप देखिए हमारी साइन की वैल्यू कब 1/2 होती है। अब आप टेबल को देखिए हमारी साइन की वैल्यू कब 1/r होती है। तो क्या मैं इधर साइन 30 लिख सकता हूँ 1/2 की जगह? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन से साइन गया तो आर हमारा 30 डिग्री आ गया। इधर हमारा आर की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आ गई। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ये 90 30 180 में से माइनस करेंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए पी आर क्यू हमारा
देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। एंड अभी हम क्यू पी आर निकालते हैं। क्यू पी आर निकालने के लिए हमें देखिए ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। क्यू पी आर के लिए ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। हम लोग हाइपोटेन्यूज और बेस का यूज करके कॉस थीटा लगा लेते हैं। कॉस पी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस पी हमारा हो जाएगा बेस पी क्यू और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा पी आर। कॉस पी पी क्यू देखिए कितना है, हमें पी क्यू हमारा 3 है और पी आर हमारा 6 है। कॉस पी हो जाएगा 3 1/2। कॉस की वैल्यू 1/3 कब 1/2 कब होती है, जो हमारी साइन 30 भी होती है। इसका मतलब हमारा कॉस 60 आ गया। ये कॉस से कॉस गया, पी इक्वल टू 60 आ गया। तो एंगल आर क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यू पी आर हमारा 60 डिग्री है, ये हमको निकालना। साइन ए प्लस एग्जाम्पल में 8 देखते हैं। if sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2 and a plus b is greater than 0 degree and less than equal to 90 degree and a is greater than b, find the value of a and b। हमें ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पहले इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। sin a minus b is equal to 1/2। आपको पता है साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन की वैल्यू 1/2 होती है साइन 30। हमें साइन की टेबल पता है 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90। तो ये वैल्यूज निकालने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना के डाला हुआ है। हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, या मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं कि मैंने ये वीडियो बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि वैल्यूज कैसे अराइव होती है और इनको याद रखने का तरीका क्या है। आप उधर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में लग जाएगा और कभी याद भी नहीं रखना पड़ेगा, आपको खुद ब खुद वैल्यूज याद हो जाएंगे। अभी साइन 1/2 कब होता है? साइन 30 पर होता है। तो a माइनस बी हमारा आ गया 30 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अभी हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। cos की वैल्यू a 1/2 कब होती है? cos की वैल्यू 1/2 होती है जब साइन 30 होता है और यह cos 60 होता है। तो हम इधर cos 60 डाल देंगे। cos का क्वेश्चन है, cos cos इक्वल करेंगे, sin sin इक्वल करेंगे, इसलिए हम इधर अपने इधर sin डाला, इधर हमने cos डाला। तो a प्लस बी हमारा आ जाएगा 60। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे a की वैल्यू जो आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी, b की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। अब आप देखिए a प्लस बी 60 है, a प्लस बी 60 है जो कि 0 से बड़ा है, और a प्लस बी जो है 90 से छोटा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। a इज ग्रेटर देन b, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। यही हमको निकालना था इस वीडियो में। हमारे 8 एग्जांपल्स पूरे कर लिए, बाकी के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आया होगा। आपको अपना पेन पेपर निकालना है और सारे एग्जाम्पल्स और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन खुद सोल्व करने हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। योर सोनू सर इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। आप मुझे कमेंट करके कुछ भी, कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। और आपको स्टूडेंट्स मैंने जो इंट्रोडक्शन की वीडियोस दिए हैं अपने इसके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, आप उनको रेफर कीजिए, जिससे अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में पता चलेगा। तो कैसे लर्न करने हैं, उनको लर्न करने की क्या क्या ट्रिक्स और फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए, आपको उधर से पता चल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।